हिंदू सनातन धर्म का सबसे बड़ा संगठन होने का दावा संघ और उसके आनुषंगिक संगठनों का है। संघ खुद में रजिस्टर्ड नहीं है और उसमें हिंदू नाम का कुछ नहीं है। वह सनातन धर्मी होने का की सबसे बड़ी पहचान है कि आप सनातन देवी देवताओं पर आपका कोई कार्य है, सनातन शास्त्रों पर आपका कोई कार्य है, सनातन धर्म गुरुओं पर आपका कोई कार्य है? बिल्कुल नहीं। कभी आपने संघ को देखा भी नहीं होगा राम कथा, कृष्ण कथा का आयोजन करते हुए। आपने कभी संघ के सेमिनार में भागवत पुराण, गीता पर चर्चा भी नहीं सुनी होगी। उनका सारा चर्चा भारतीय जनता पार्टी को वोट दिलाने तक ही सीमित है, उसी पर केंद्रित है। और इसीलिए उनका जो हिंदू धर्म है, हिंदुत्व है, वो सेम डीएनए थ्योरी पर आधारित है। यहाँ का मुसलमान भी उनके लिए हिंदू है, यहाँ का क्रिश्चियन भी उनके लिए हिंदू है और यहाँ का हिंदू तो उनके लिए भेड़ बकरी है। लेकिन जो सनातन धर्म की परिभाषा है, उसके अनुसार ये इस्लाम, ईसाईयत वाले हिंदू नहीं। उनकी जो मुख्य परिभाषा है, जो वेद को मानता हो, क्या ईसाईयत इस्लाम वाले वेद को मानते हैं? संघ बताए। वेद को सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने नहीं माना, उनको नास्तिक माना गया, उनको सनातन धर्म में नहीं माना गया। लेकिन जो इस्लाम, जो ईसाईयत वेद नहीं मानता, उसको मोहन भागवत सनातन धर्मी घोषित कर देते हैं, सेम डीएनए कहते हैं। जो गाय में श्रद्धा रखता हो, माता मानता हो, क्या ईसाईयत इस्लाम रखता है? नहीं रखता, और संघी भी नहीं रखते। इसलिए मनमोहन वैद्य कहते हैं कि हमारे 30,000 कार्यकर्ता नॉर्थ ईस्ट में बीफ खाते हैं। राम माधव कहते हैं बीफ का किसी भी संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है, और मोहन भागवत कहते हैं सामाजिक समरसता के लिए बीफ खाया जाना चाहिए। तो जो गाय, जो वेद की पूजा नहीं कर सकता, जो गाय की पूजा नहीं कर सकता, वो काहे का सनातन धर्मी? सनातन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है। संघी पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? बिल्कुल नहीं करते, दूर दूर तक नहीं करते। सनातन धर्म में मूर्ति पूजा, साकार निराकार दोनों की पूजा है, लेकिन आदि शंकराचार्य को भी साकार की पूजा करनी पड़ी। लेकिन संघी कहते हैं 50 साल तक मूर्ति क्यों पूजना, हर मंदिर में शिव क्यों ढूंढना। संघी कहते हैं जर्मनी में जाकर कि उन पत्थरों में इनक्रेडिबल इंडिया है क्या, और फिर वो काशी कॉरिडोर के नाम पर सारे शिवलिंग आदि उखाड़ कर फेंक देते हैं। तो ये किस तरह के सनातन धर्मी है? ये बिल्कुल सनातन धर्मी नहीं है, कहीं से भी नहीं है। मोहन भागवत ने खुद एक कार्यक्रम में कहा, मैं था वहां, कि मेरा नाम भागवत है, परंतु मैंने कभी भागवत नहीं पढ़ा, मैंने कभी गीता नहीं पढ़ी। जो गीता भागवत का जिसको कोई ज्ञान ही नहीं है, वो कैसा सनातन धर्मी है? मोहन भागवत क्या बोला? उसने बोला कि महाभारत काल में समलैंगिकता थी, दो सगे भाई जो एक पत्नी व्रता थे, हंस और डिंबक, उनको समलैंगिक कह दिया। ये कैसे सनातन धर्मी हैं जिनको न गीता का ज्ञान है, न महाभारत का ज्ञान है, न रामायण का ज्ञान है। यज्ञ के लिए पत्नी आपकी होनी आवश्यक है, जो पत्नी व्रता नहीं है वो यज्ञ नहीं कर सकता। श्री राम जी को भी माता सीता की सोने की प्रतिमा कहते हैं रखनी पड़ी थी। श्राद्ध में भी पत्नी के कर्म के लिए कुशा की विरनी बनाकर रखनी पड़ती पत्नी रूप में। लेकिन यहाँ 2 छड़े पुरुष बैठकर यज्ञ करते हैं, मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। ये कैसे सनातन धर्मी? हिंदुत्व कहने से तो नहीं होता। कालनेमी भी गिरुआ पहनकर त्रिपुंड लगाकर आया था, और रावण भी गिरुआ पहनकर त्रिपुंड लगाकर आया था। इसका मतलब वो सनातन धर्मी तो हुआ नहीं, वो तो राक्षस संस्कृति का वाहक था, राक्षस संस्कृति का वाहक था। वो देव संस्कृति का वाहक तो नहीं था, कहीं से भी नहीं था। इसलिए हमें अपने सनातन मानकों को जो दिए हैं हमारे शास्त्र में, उसको समझने और उसे लोगों तक प्रचारित प्रसारित करने की आवश्यकता है।